आज़ादी है वो बाबा साहब के ही वजह से है। बाबा साहब दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के भगवान है। लड़कियों को पढ़ने का हक दिया है बाबा साहब ने। हम खुलेआम घूमते हैं, वो हक दिया है हमें। भारत में उनका नाम है, विदेशों से अपना नाम है उनका। के समय में अगर हमें उन्हें सच में जीवंत बनाना है तो हमें उनके द्वारा दिखाए गए संदेश समानता को स्थापित करना पड़ेगा। बाबा साहब के हमें सब काम अच्छे लगे। हम 14 साल आगरा में रहे, हमने खूब उनकी झांकी देखी, खूब उनकी कथा सुनी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जनता तंत्र की पूरी टीम की तरफ से बाबा साहब के जन्मदिन और जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैनपुरी में आज बाबा साहब को याद करते हुए सेलिब्रेशन किया जा रहा है। उनकी याद में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आप लोग बाबा साहब को कैसे याद करते हैं, उनकी कैसी अच्छी नीतियों को लेकर उन्हें याद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी मैनपुरी की जनता है जो बाबा साहब को याद कर रही है, उनसे भी जानेंगे कि वो आज क्या कहना चाहते हैं बाबा साहब को याद करते हुए। शोभा यात्रा निकालने सब लोग मिलके प्रेम भाव से क्या कहना चाहेंगे। आज 14 अप्रैल है और 14 अप्रैल को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न की जयंती मनाई जा रही है। कौन सी नीतियाँ हैं जो अच्छी लगी, जिन्हें युवाओं को सीखना चाहिए बाबा साहब से? बाबा साहब की सबसे बढ़िया नीति तो ये है कि बाबा साहब ने एक ऐसा हुनर दिया है कि जो शिक्षा देगा वो हमेशा सक्सेस हो सकता है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती पर? क्या कहोगे बेटा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार बैठी हो घोड़े पे? नहीं, 2 बार। 2 बार। बढ़िया, नंबर 1। हाँ। तो क्या कहोगे आज? आज का जो कहेंगे वो कल कहेंगे। कल है वो प्रोग्राम। आज जयंती है, कल प्रोग्राम है। अच्छा, कल प्रोग्राम भी है। हाँ। तो तैयारियां कैसी हैं प्रोग्राम की? तैयारियां बहुत बढ़िया। डॉक्टर अम्बेडकर की नाती आ रही है। अच्छा, मैनपुरी में? हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया निकल लिया, बस इतना कहना चाह रहे हैं हमने। बस युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए आगे भैया पहुँचो, थोड़ा आगे। अच्छा, आगे भैया से एक और भैया मिल गए। भैया जाने भैया आज जैसे बाबा साहब की जयंती पे सेलिब्रेशन कर रहा है पूरा मैनपुरी से, शोभा यात्रा निकाली जा रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, बहुत अच्छा। बाबा साहब ने कई बातें कही, तो सबसे अच्छी बात युवाओं को बाबा साहब से क्या सीखनी चाहिए? यही मालूम सीखना चाहिए, हम लोगन को आगे बढ़ना चाहिए। बाबा साहब को, बाबा साहब को जन्मदिन। जय हिंदुस्तान, जय पाकिस्तान, जय हिंदुस्तान, जय जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा भीमराव की। अच्छा, बाबा साहब की कौन सी आदतें या फिर कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगी? बाबा साहब की? हाँ। बाबा साहब के हमें सब काम अच्छे लगे। हम 14 साल आगरा में रहे, हमने खूब उनकी झांकी देखी, खूब उनकी कथा सुनी और बाबा साहब ने बहुत अच्छा किया हम जाटियों के लिए, सबके लिए। आगरा में आपने बहुत सी रैलियां देखी, आज मैनपुरी में भी जैसे रैली निकल रही है, तो आगरा की रैली और मैनपुरी रैली में क्या अंतर या क्या समानता है एक जैसी? अच्छा, आगरा में तो रात में निकलते हैं, यहाँ तो करके दिन में निकलते हैं। खूब सब प्रोग्राम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे देश के आधुनिक भारत के नवनिर्माता, राष्ट्र गौरव, संविधान के शिल्पी। उन्होंने हमेशा शिक्षित रहने की बात करी, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा ही वो एक ऐसा औजार है जिससे समाज को आगे ले जाया जा सकता है। आज के समय में अगर हमें उन्हें सच में जीवंत बनाना है तो हमें उनके द्वारा दिखाए गए संदेश समानता को स्थापित करना पड़ेगा। आधुनिक न्याय की अवधारणा समानता के सिद्धांतों पर ही स्थापित होगी। बाबा साहब के कौन से सिद्धांतों को युवाओं को उनसे सीखना चाहिए और युवाओं को डेली यूज़ में उनको इस्तेमाल करना चाहिए? उन्होंने एक बात कही थी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। मुझे लगता है समाज को ऐसी फॉर्मूले में अपनाना है, शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है और समानता को स्थापित करना है। पहले तो आप सभी को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हमारे पूरे चैनल की तरफ से। बाबा साहब ने समानता, समता, सबका अधिकार दिया लोगों को। और आज का जो पॉलिटिक्स का जो नज़रिया है उसमें मैं ये देख रहा हूँ, जो
प्रेजेंट वर्तमान की जो सरकार है वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज को कहीं ना कहीं दबा रही है। अगर हम उनकी जयंती को इस तरीके से मनाएं तो लोग संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तो अपने अधिकार को पाने के लिए आगे भी बढ़ेंगे इसी संगठन के साथ। तो मैं ये लोगों से यही विचार अपने स्पष्ट करता हूँ कि लोग मिलजुल कर साथ में रहें। बाबा साहब का जो संदेश है, शिक्षित बने, संघर्ष करें और संगठित रहें, इसी पे आगे बढ़ें। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब की जयंती पर? आप जैसे चश्मा लगाया, मैं भी चश्मा लगाया, तो कुछ तो यूनिक बताई दीजिए। बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, सभी लोग शिक्षित रहे हैं, और क्या है बस। युवाओं के लिए क्या कहोगे? युवाओं के लिए युवा वाले भैया जी एकदम बीच में आ गए बिना देखे। युवाओं के अंदर जोश भरा हुआ है, यही चाहते हैं हम। हमें जोश चाहिए और शिक्षित चाहिए, बस जोश जुनून बनाए रखें, बरकरार बनाए रखें। क्या कहना चाहोगे बाबा साहब? सभी लोग शिक्षित रहें, सचेत बने, संगठित रहें, संघर्ष करें, और सब लोग एक दूसरे को साथ में लेकर चलें। बस ये बाबा साहब के देश को आगे बढ़ाना है। ये हमारे बहुत बड़ा झंडा लेके चल रहे हैं, सबसे शानदार झंडा भैया का देखा, लहरा भी रहे हैं। भैया क्या कहना चाहोगे बाबा साहब के जन्म दिवस पे और उनकी जयंती पर? बाबा साहब के जन्मदिन से क्या ही बोला है हम लोग, मतलब त्यौहार है हम लोगों के लिए, तो त्यौहार ही है, त्यौहार से कम नहीं है। युवाओं को बाबा साहब से क्या सीख लेनी चाहिए? सीख बाबा साहब से तो हर प्रकार की सीख लेनी चाहिए, जैसे संघर्ष हार्डवर्क जितना कर लोगे उतना कम है, जितना कर लो, और फिर स्टडी जितनी कर पाओ, जितना ज़्यादा मतलब अपने लिए जितना मतलब कर पाओ उतना कम ही है, मतलब जितने स्टडी कर पाओ, स्टडी, हार्डवर्क और भी बहुत सी चीज़ें हैं बाबा साहब से लेने के लिए। उनका जीवन पूरा संघर्षों से भरा हुआ रहा है, पूरा शुरू से आखिर तक उन्होंने जो किया हमारे लिए किया है, हमारे लिए किया, हमारे समाज के लिए समाज के लिए किया है ना। वेट कर रहा है पूरा शहर, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बाबा साहब को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और उनके ही बच्चे। बेटा कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या करने आए हो पहले ये बताओ आज? अच्छा, बाबा साहब का जन्मदिन है, केक मिली? केक नहीं ली? बोलना कि केक देना हमें, ठीक है? क्या क्या किया आज ये बताओ? बहुत कुछ किया। जैसे कि हाँ, क्या क्या किया यार? बहुत मजे किए। अच्छा, क्या नाम है बेटा? प्रिया। प्रिया, क्या किया आज बाबा साहब की जयंती पर? मजा लिए। मजा किया। बाबा साहब के बारे में क्या जानती हो? कुछ नहीं। अच्छा, आप जानते हो बाबा साहब के बारे में? नहीं। पूछना घर जाके, ठीक है? बाबा साहब के बारे में क्या कहूँगी? अच्छा, क्या बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानती हो आप? लोगों को बाबा साहब से क्या सीखना चाहिए? लोगों को सीखना चाहिए, बाबा साहब ने विदलित होकर भी कितना बड़ा काम किया, संविधान लिखा, बहुत बड़ा काम किया, महान। भारत में उनका नाम है, विदेशों तक में नाम है उनका, बाबा साहब अम्बेडकर का। उनकी बाबा साहब को जानते हो? जानते हैं। अच्छा, बाबा साहब का पूरा नाम बताओ। भीमराव अम्बेडकर जयंती। वो हाँ, सही बता रहे हो, थोड़ा सही बता रहे हो, बच्चे के हिसाब से बता दिए। बाबा साहब के बारे में क्या क्या जानती हो? बाबा साहब ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी, और उनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। और वो दलितों पिछड़ों के मसीहा है, उन्होंने महिलाओं को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया है, और भी बहुत कुछ किया है वो। अच्छा, बाबा साहब का पूरा नाम बताओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पूरा शहर सेलिब्रेट कर रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, और बाबा साहब ने संविधान को बनाया था, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। युवाओं को बाबा साहब से क्या सीखना चाहिए? हमें तो ये सीखना चाहिए, बाबा साहब के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, और संविधान को जो है करना चाहिए। बाबा साहब हर व्यक्ति के, हर समाज के व्यक्ति हैं। ये ऐसे व्यक्ति नहीं जिसको हम लोग किसी एक जात, धर्म और समाज में बांट सकते हैं। बाबा साहब ने संविधान का निर्माण किया, और उन्हें विश्वरत्न तक कहा जाता है। कारण यह है कि उन्होंने अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में और राजनीतिक शास्त्र में आज जो भारत का संविधान लिखा है, साथ ही साथ उन्होंने संविधान के तहत भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसको बनाया। भारत के अंदर जितने भी आप देखिए रैंक बांड इत्यादि है, इनका भी वो बनाने का इन्हीं का श्रेय। आज हम लोग रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो रिजर्व बैंक वो बनाने का श्रेय बाबा साहब। तो ये इस तरह की एक
एक व्यक्तित्व है, इसे हम व्यक्त नहीं कह सकते बल्कि व्यक्तित्व कहते हैं। वो हमारे इस भारत के निर्माण में, विकास में, अन्य सभी चीज़ों में महती भूमिका निभाया है। और इसीलिए आज भारत का प्रत्येक नागरिक इस संविधान को मानते हुए भारत में बाबा साहब को पूजता है और बाबा साहब का अनुसरण करता है। इसीलिए 14 अप्रैल को बाबा साहब की शोभा यात्रा निकाली जाती है। सम्मान है, सब कुछ है, शिक्षा है, सभी को लेकर उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। जो आज हम शिक्षा से लेके और हर चीज़ से लेके मजबूत हैं, और मतलब ये सारी उन्हीं की देन है। अगर वो न होते तो हम जी जी, बाबा साहब क्या कहना चाहेंगे? मैं बाबा साहब के बारे में ये कहना चाहूँगी कि बाबा साहब दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के, वंचितों के भगवान हैं, और महिलाओं के तो हैं ही भगवान, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को सारे अधिकार दिलवाए। पहले महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, घर में निकलने का अधिकार नहीं था, उनसे कोई मतलब पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, नौकरी पेशा का अधिकार नहीं था। अब बाबा साहब की बदौलत हम लोग सीना तान के चल सकते हैं। बाबा साहब की जयंती का सेलिब्रेशन कर रहा है पूरा शहर, क्या कहना चाहूँगी बाबा साहब के लिए? बाबा साहब अमर रहे। आप जैसे एक महिला है, लड़की है, तो बाबा साहब ने लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया। तो और जो महिलाएं हैं, जो जिनको अधिकार नहीं पता, कौन कौन से अधिकार है जो महिलाओं के, जो बाबा साहब को के द्वारा दिए गए हैं, जो पता होने चाहिए? लड़कियों को पढ़ने का हक दिया है बाबा साहब ने। सो हम खुलेआम घूमते हैं, वो हक दिया है हमें। हम खुलेआम नहीं घूम सकते थे। जोश है, हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। उनको जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, नारी का सभी जातिवादों को बाबा साहब ने समान अधिकार दिए हैं। हम लोग को शिक्षा पे आगे किया है, जिस वजह से आज हम लोग इस जगह पे खड़े हुए हैं। और हम बाबा साहब के बहुत ही गणीय हैं, उनके बराबर तो अभी कोई हुआ नहीं, और आगे भविष्य में शायद ही मुश्किल ही कोई हो। हम लोग उनका जन्मदिन हर साल इसी तरह से मनाते रहेंगे। कष्ट सहे, पीड़ा सहे, बाबा साहब ने स्कूल के बाहर पढ़ा। पहले कोई सुविधा नहीं थी, कुछ भी नहीं था, फिर भी उन्होंने इतना मतलब जो है संघर्ष किया, मानव जाति के सभी के लिए किया उन्होंने संघर्ष। हाँ, एक वर्ग के लिए नहीं है, सभी के लिए, सभी के लिए किया, सभी के लिए किया। और महिलाओं के, मेरे ही समाज के लिए किया है, हर एक समाज के लिए उन्होंने किया है, खास करके महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए जो आज हमें खुली आज़ादी है, वो बाबा साहब के ही वजह से है। जो आज हम अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, जो अच्छे से चल रहे हैं, समाज में बाहर निकल रहे हैं, वो सब बाबा साहब की देन है। इतना बड़ा झंडा लेके कहाँ घूम रहे हो? हम बारात में भैया था। आज क्यों घूम रहे हो ये बताओ? एक भैया ने दिया था। भैया ने दिया था। आज पता क्या है? क्या है आज? आज वो है क्या? अम्बेडकर की बारात निकल लगी। अम्बेडकर की बारात। तो आप सभी ने देखा कि बाबा साहब की जयंती पर मैनपुरी के वासियों का सेलिब्रेशन कैसा रहा। कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपने बाबा साहब की जयंती पर किस अंदाज में मनाई, और बाबा साहब से क्या आपने सीखा, बाबा साहब को क्यों आप याद करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। बाकी के जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अतुल यादव दीपक जी के साथ द जनता तंत्र मैनपुरी।